is Abdullah Khurram Niazi, who's the director of domestic cricket in Pakistan. He's here available with us. अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई, अब हमारी आवाज़ आ सकती है आपको? जी बिल्कुल, जी आवाज़ आ रही जी। कैसा लग रहा है यंग साइड्स को देख के? पिछले साल से लेके अभी तक आपको कुछ इम्प्रूवमेंट दिखाई है एज फार एज क्रिकेट इज़ कंसर्न? जी बिल्कुल, जो है जितने भी हमारी जो रीजन्स हैं हमने इसीलिए इसको 2 टियर्स में हमने किया, और इसमें जो जिस तरीके से पहले भी बात हो चुकी है कि हम रीजनल एकेडमीज़ का भी कॉन्सेप्ट इसीलिए लेके आ रहे हैं ताकि रीजन्स जो विद इन रीजन जो गैप है क्रिकेट का उसको कम किया जा सके। खुशी हो रही है कि डीएम जमाली ने भी अच्छा परफॉर्म किया, हैदराबाद भी बेहतरीन परफॉर्म करा, अब एजेके ने भी अच्छी क्रिकेट खेली और लाड़काना भी जो है ओवरऑल बड़े क्लोज मैचेस जा रहे हैं, और काफ़ी हद तक जो है हमें वाइट बॉल में बेहतर प्लेयर सामने आ चुके हैं। और कोशिश यही है कि रीजनल और फिर आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है एफर्ट की जाए ताकि जो है सबको सबके क्रिकेट जो है सारे रीजन जो हैं वो पैरेलल बराबर हो सके, उनकी क्वालिटी जो है वो बराबर हो सके। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम भाई, सलमान बात कर रहा हूँ। जी उस दिन आपसे जब हमारी बात चल रही थी ग्राउंड में, जब टूर्नामेंट शुरू होना था, तो आपने बहुत सारी अच्छी न्यूज़ हमें बताई थी रिगार्डिंग एज ग्रुप क्रिकेट में आप मल्टी डे क्रिकेट इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, 2 डे 3 डे क्रिकेट। तो वो अपने प्लान्स के बारे में बताएं ताकि बच्चे जो हैं वो तैयारी भी पकड़ें, और जाहिर है खुशी की लहर उनमें आएगी, क्योंकि बहुत उम्दा आपका प्लान था वो उस दिन वाला। जी बिल्कुल, अंडर 17 के हवाले से मैं अभी आपकी वसात से बताना चाहता हूँ कि 15 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है, और 2 डे क्रिकेट इस बरी फॉर द फर्स्ट टाइम जो है रेड बॉल 2 डे क्रिकेट जो अंडर 17 में हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। और अंडर 19 का रीजनल लेवल पे हमारा ख़ास तौर पे जो है 3 डे प्लस 1 डे जो है 3 दिन का मैच, फिर 1 दिन का गैप, फिर एक 1 डे, फिर इस तरीके से मैचेस होंगे। तो हमारी कोशिश ये है कि हम ख़ास तौर पे अंडर 17, अंडर 19, इवन अंडर 15 क्योंकि बच्चे छोटे हैं वहाँ 50 ओवर तक आ चुके हैं, तो कोशिश यही है हमारी कि इनके ख़ास तौर पे कैंप्स भी लगेंगे, अभी समर कैंप्स भी अंडर 15, अंडर 17 के रीजनल लेवल पे कैंप्स भी लगेंगे। और जब फिर सितंबर में आप नेक्स्ट सीज़न में देखेंगे अंडर 19, तो वो आप देखेंगे बड़ी भरपूर तरीके से ख़ास तौर पे हमारे छोटे रीजन हैं जो भी उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पा रहे, उन बच्चों पे काम होगा, और फिर आप देखेंगे नेशनल अंडर 19 में जो सबके लिए अपॉर्चुनिटी है 3 डे और 1 डे में उनकी परफॉर्मेंस वगैरह बड़ी बेहतर होंगी। जी खुरम भाई, अभी आपने छोटे रीजन्स का भी जिक्र किया। एक कंसर्न कह लें या एक जो हमने बात हुई जो छोटे रीजन के प्लेयर्स के साथ, वो बार बार यही जिक्र करते हैं कि हमारे पास इस तरीके से फैसिलिटीज़ वहाँ मौजूद नहीं हैं। कई टीम्स ने तो ये शिकायत भी की कि हम जब कजाफी स्टेडियम आते हैं तो पहली बार अंडर लाइट्स खेलते हैं। तो क्या इस चीज़ के ऊपर भी कहीं प्राइवेट और पीसीबी की पार्टनरशिप ऐसी जहाँ पे लाइट्स लगाई जाएं और रेगुलर टूर्नामेंट्स कराए जाएं छोटे रीजन्स में, ताकि उनको वो एक्सपोजर वहाँ पे हासिल हो सके? देखिए, अगर हम एजेके की बात करते हैं तो एजेके में अल्हम्दुलिल्लाह स्टेडियम उनका भी हम पीसीबी ने उसको हैंड ओवर कर लिया है, वो काम करें वहाँ पे। हम एक्सपेक्ट करें कि इंशाल्लाह वहाँ पे अच्छे से अच्छे पीएसएल के और इंटरनेशनल क्रिकेट आ सके। और हम उसके बाद अगर छोटे रीजन की बात करते हैं, लाड़काना में ऑफकोर्स के वहाँ ग्राउंड मौजूद है, वहाँ पे वो भी हम चेक कर लेंगे। और हैदराबाद में भी खासतौर पर स्टेडियम है, हम एक्सपेक्ट करें इंशाल्लाह वहाँ पर भी लाइट्स लगेंगी और क्रिकेट होगी। कोयटा में ऑलरेडी जो है लाइट्स हैं, स्टेडियम है, अभी लाइट्स नहीं है। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट्स के साथ भी राब्ते में, और जिस हद तक पीसीबी हो सकता है वो भी एफर्ट करेगा कि लाइट्स की प्रोविज़न हो सके और लाइट्स खेलें। अभी तो सच्ची बात है कि हमारे रीजन्स जो हैं ख़ास तौर पे अंडर डेवलप रीजन्स और डेवलप रीजन, 2 कॉन्सेप्ट हैं जो यूज़ होते हैं पीसीबी में। वहाँ हम अभी ख़ास तौर पे कैंप्स के लिए हर जगह पे 6-6 विकेटें जो हैं, 5 टफ विकेट, फिर 7 सीमट और एक्स्ट्रा टफ बॉलिंग मशीन, उनको रोबो आर्म के लिए जो है जो जो उनको फैसिलिटीज़ हैं वो भी देंगे। और पूरा साल जो है उनको क्रिकेट बॉल्स भी अवेलेबल होंगी। हम क्योंकि अभी हॉस्टल्स भी उनके लिए अरेंज करें, तो अभी आप 1-2 महीने में देखेंगे ये एकेडमी जैसी एक्टिव होंगी, तो कम से कम क्रिकेट की क्वालिटी ख़ास तौर पे छोटे रीजन में इस तरह कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं है। तो उधर जब हम इस तरीके से मेहनत करेंगे तो आप अगले साल जब देख रहे होंगे तो आपको नज़र आएगा कि इंशाल्लाह इनकी फ़िटनेस, ख़ास तौर पे फील्डिंग का म्यार में देखा अभी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो यहाँ पे डेली आने का मकसद भी मेरा यही है कि मैं अपने रीजन के प्लेयरों से पूछ सकूँ, रीजन के कोचेज़ से पूछ सकूँ कि वो उनके कहाँ-कहाँ क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कौन सी ऐसी है कॉर्नर जिसको हम एक्सप्लोर कर सकें और फिर क्रिकेट की बेहतरी हो सके। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि प्रैक्टिकली स्टेप्स के साथ हम इस क्रिकेट को, स्ट्रक्चर को, डेवलपमेंट प्लान को, आकिब भाई भी जिस तरीके से आपने देखा कि वो खुद मौजूद है हर जगह पे, वहाँ टैलेंट जो असल में आइडेंटिफिकेशन है वो हो चुकी है 2 रीजन्स में। इस तरीके से अभी रमज़ान के बाद वो फिर फर्दर जाएंगे, तो हमें एक टैलेंटेड पूल सामने मिल चुका होगा।
140 प्लस बॉलर, रोटेशन के हिसाब से अच्छे बॉलर्स, मोस्ट टैलेंटेड जितने भी लोग हैं वो हमने फिर अपने उसको अम्ब्रेला में लेके फिर पूरा साल डेवलपमेंट करेंगे। तो जब पूरा साल इसी के डेवलपमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारी क्वालिटी ख़ास तौर पे बेहतर होगी। और हम जो है जिस तरीके से बात करते हैं कि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक की हमारी क्वालिटी में बहुत फ़र्क है, तो वो तभी ठीक हो सकता है जब हम रीजनल लेवल पे ऑफ सीज़न में इन बच्चों पे काम करेंगे इंशाल्लाह। और ऑफ सीज़न जो है हमारा नेशनल 2020 के बाद पीएसएल के दौरान कुछ प्लेयर पीएसएल में बिजी होंगे, नए प्लेयर जितने भी यंगस्टर्स होंगे उन पे हम अकेडमीज़ में फुल काम करेंगे इंशाल्लाह। चलिए, ये तो पूरे एक ऑफ सीज़न का तफसीली प्लान आपने बताया, बड़ी इसमें अपॉर्चुनिटीज़ लग रही हैं इंशाल्लाह। खुरम भाई, ये जो ग्राउंड्स का मसला है और आप भी बड़ी कोशिश कर रहे हैं, मुझे मालूम है कि आप ग्राउंड्स बहुत सारे जो हैं आपकी कोशिश है कि वो आपके अंडर आ जाएं ताकि आप वहाँ पे क्रिकेट करा सके। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इंस्टीट्यूशंस को इसमें इन्वॉल्व किया जाए, स्पेशली ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, क्योंकि इनके पास काफ़ी लैंड्स हैं, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी की इतनी ग्राउंड्स हैं और भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की ग्राउंड्स हैं। तो थोड़ा सा इनको अगर को करिकुलर एक्टिविटी करके क्रिकेट में साथ लाया जाए, क्योंकि आपको पता है क्रिकेट के तो सभी दीवाने हैं इस मुल्क में, तो उस एरियाज़ को और स्टूडेंट्स को एक एक्टिविटी भी मिलेगी, पीसीबी का टैलेंट भी उस जगह को यूटिलाइज कर सकता है। और वो जो जगह फ्री पड़ी हुई है, यानी उसमें कोई एक्टिविटी नहीं है और वो बनी बनाई चीज़ें हैं, कुछ उनके लिए कुछ आपने प्लान किया है? कोई यूनिवर्सिटी से कोई बातचीत आपकी हो? जिस सलमान भाई हमने पूरी इंटर यूनिवर्सिटी भी मिलके करवाई है एचईसी के साथ, एमओयू भी हमारा हुआ है। हम बिल्कुल वहाँ पे उनके ग्राउंड्समैन को भी हमने थोड़ा सा ट्रेंड करें, बाकी फर्दर मोटिवेट करें कि वहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट भी हो सके। हम बल्कि हमारे बहुत सारी जगहों पे हम इंटर डिस्ट्रिक्ट चैलेंज कप जो है यूनिवर्सिटीज़ के ग्राउंड को भी यूटिलाइज़ करें। और बहुत सारी जगहों पे जो है हमारी क्लब क्रिकेट भी जो है यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि अभी फिल फॉर जो फोकस है हमारा इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ जून आप देखेंगे हमने 24 फर्स्ट क्लास ग्राउंड्स अपने जो है उसको इंश्योर करना है कि 24 फर्स्ट क्लास ग्राउंड जिसका पूरा एक जिसमें आपको सारा इक्विपमेंट, आपका 7 विकेट से बड़ा स्क्वायर, आपका बेहतरीन किस्म की वहाँ पे प्रैक्टिस फैसिलिटीज़ आप डेवलप कर सकें। तो अभी रिसेंटली इस्लामाबाद में बनी गाला ग्राउंड में काम हो रहा है और इसके मरकज़ा ग्राउंड में हमने ऑलरेडी मेंटेन किया और वो भी हम अभी एक प्राइवेट फर्म को हमने उनको दिया है, वो भी काम करें। एजेके में भी ख़ास तौर पे जो है मुजफ्फराबाद ग्राउंड है उस पर काम चल रहा है। और अभी आपने जो है पेशावर से इमरान खान स्टेडियम पेशावर को देखा है, वहाँ रिसेंटली क्यूरेटर डिपार्टमेंट ने मिलकर काम किया है गवर्नमेंट के साथ और वो फैसलाबाद स्टेडियम भी आपके सामने रिस्टोर हो चुका है। इस तरीके से कायदे स्टेडियम जो है साहिवाल उस पर काम हम करें। और उसके साथ साथ हमारा यहाँ पे कासिम बाग ग्राउंड जो था कि ज़माने में 1954 में कोई इंटरनेशनल क्रिकेट हुई थी, तो मैं ख़ुद परसों वहाँ पे विज़िट करके आया हूँ और वहाँ पे हमने इमीडिएटली जो है अभी 2 विकेटें की मट्टी है और अच्छा खासा स्टेडियम है, पवेलियन नया बना हुआ है, लाइट्स भी मौजूद है मुल्तान में और बिल्कुल मुल्तान के सेंटर में। चलिए, तो ग्राउंड्स के हवाले से भी पॉजिटिव न्यूज़ है। और आखिरी बात आप ये बताइए, जो आपने एक नई कोशिश की है कि अपना बॉल डेवलप किया जाए और उसमें काफ़ी हद तक आपको कामयाबी भी हुई और हम देख रहे हैं इस टूर्नामेंट में ये बॉल लगा हुआ है। तो एक तो ज़रा बताइए कि किस तरह आप ये डिसीजन तक पहुँचे कि अपना बॉल एक होना चाहिए आखिरकार, और साथ इसके लिए आपने क्या क्या अभी तक किया है, जस्ट जनरल जो फैंस हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए, और प्लेयर्स का क्या फीडबैक है इस बॉल के हवाले से? जी बिल्कुल, मैं खुद अभी पिछली इनिंग की भी बॉल जैसी यूज़ हुई तो मेरे बैठने का मकसद था कि मैं बॉल को देखूं, क्योंकि आज बारिश हुई है, आउटफील्ड वेट थी कि उसमें गीली में बॉल में क्या करेंगे। और हमारे जो वेंडर हैं जो एमबी स्पोर्ट्स जो अभी ये बॉल जिन्होंने डेवलप किया है बिल्कुल कोका बोरा की तरह, हमने उनसे भी सैंपल मजीद भी शेयर किया। मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक हम क्लोज आ चुके हैं 90%, लेकिन आज भी हमने डिफरेंट सैंपल बनवाए हैं, मज़ीद बेहतर कराएं और 2 दिन का उनको फर्दर टाइम भी दिया ड्यूरिंग दिस टूर्नामेंट जो है फर्दर टेस्टिंग भी हो सके। थोड़ी सी अभी बॉल थोड़ी सी हार्ड है मैं समझता हूँ कोका बोरा के मुकाबले में, वो अभी थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाएगी, उसकी कलरिंग स्कीम भी जो है काफ़ी हद तक मैच हो जाएंगी, उसका बिहेवियर हम खास तौर पर करें। बॉल तो बड़ा ज़बरदस्त है, पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन चल रहा है और वाटर रेजिस्टेंस भी है, लेकिन अब हमारी कोशिश है कि जितनी भी एस्पेक्ट्स जो हैं कोका बोरा की खास तौर पर वाइट बॉल क्रिकेट इंटरनेशनल में उधर से होती है, PSL होती है, उसी के करीब तीन जाए। तो मैन्युफैक्चरर के साथ हम बैठ के साथ साथ डेली बेसिस पे इधर ग्राउंड में ही एफर्ट करते हैं, उनसे डिस्कशन करते हैं, फिर उनसे फीडबैक लेते हैं, प्लेयर्स का फीडबैक उनको देते हैं। तो मेरे ख्याल में डेली बेसिस पे रिसर्च से एफर्ट से जो है हम बहुत सारी क्वालिटी कर सकते हैं और अपनी लोकल बॉल्स को इंटरनेशनल के साथ साथ बिल्कुल उनके सेम टू सेम हम तैयार कर सकते हैं। यही हमारी एफर्ट है, इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे और आप देखेंगे ग्रेजुअली जो है हमारी जितनी भी डोमेस्टिक क्रिकेट होगी सारी अपने बॉल से होगी। और मैं भी ये भी एक्सपेक्ट करता हूँ इंशाल्लाह
कि इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरह इंडिया जो अपनी एसजी बॉल से खेलता है, ड्यूक बॉल से इंग्लैंड अपनी बॉल से टेस्ट क्रिकेट खेलता है, तो हम इंशाल्लाह इसी सिनेरियो में 1 साल के बाद 2 साल के बाद इस काबिल होंगे कि हम अपनी खुद बॉल डेवलप करें और अपनी कंडीशन में अपने बॉल के साथ खेल सकें। वंडरफुल, बहुत बहुत शुक्रिया। लाखुरम नियाजी हमारे साथ मौजूद थे।